वी हैव सॉल्व दिस सम टिल प्रोसेस एक्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये सम सॉल्व किया, दिस सम हमने प्रोसेस एक्स पूरा सॉल्व किया था, प्रोसेस एक्स तक कर लिया, अब प्रोसेस वाई का करना है। तो प्रोसेस वाई के लिए पहले प्रोसेस एक्स में से जो ट्रांसफर होगा आउटपुट वो आप ट्रांसफर कर लो, तो आ जाओ। तो प्रोसेस वाई में सबसे पहले टू आउटपुट, क्या बेटा, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट, कितना था बेटा 48,750, रेट 27.24 और अमाउंट कितना था 13,28,190। ठीक है, चलो अभी आ जाओ कंटिन्यू करते हैं। फिर इधर क्या क्या एक्सपेंडिचर है अपने पास, सेम डायरेक्ट मटेरियल्स, see you can see there, you can see here that is process y। देखो बस चलो प्रोसेस वाई में क्या क्या एक्सपेंडिचर है अपने पास, मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस है। ठीक है, चलो आ जाओ, लेट्स पुट इट, सारे डेबिट हो जाएंगे बेटा, ऑल विल बी डेबिटेड। सो डायरेक्ट मटेरियल आपका है कितना 2,60,000, देन टू डायरेक्ट वेजेस, direct wages how much 2,40,000, to direct expenses बराबर है। ठीक है, आप डायरेक्ट वहां मटेरियल वेजेस ऐसा भी लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया वो भी लिख सकते हो, खाली मटेरियल भी लिख सकते हो, वेजेस भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका 137,500, कितना था बेटा ये 137 145, ओके 1,45,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हाट 1,45,000, क्लियर ये। चलो नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। अच्छा बेटा, अब प्रोसेस वाई में नॉर्मल लॉस कितना परसेंट था 4%। अब ये जो प्रोसेस वाई है इसमें नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है, ये जो नॉर्मल लॉस है वो कितना परसेंट है आपका 4% है। ठीक है, चलो तो बाय नॉर्मल लॉस आपका 4% है, सो 4% ऑफ व्हाट कितना 48,750। ठीक है, तो 4% ऑफ 48,750 निकाल लो, कितना आ रहा है 4% 1950, ओके। और बेटा इसका स्क्रैप रेट क्या है, वेल डन कृष्णा, स्क्रैप रेट इसका है 2.5, क्वेश्चन में दिया है, इसका भी स्क्रैप रेट कितना है 2.5 है, तो मल्टीप्लाई करो 1950 इंटू 2.5, कितना आ रहा है 4875, ओके वेरी गुड, वेल डन बेटा, वेल डन काजल, वेल डन कृष्णा, शाबाश। चलो ये हो गया 4875 आ गया अपना नॉर्मल लॉस। आ जाओ आप वर्किंग नोट कर लेते बेटा अपना, लेट्स डू द वर्किंग नोट। इनपुट, इधर इनपुट कितना था 48,750, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 4%, तो 4% किया तो कितना आया अपना 1950 आ गया बेटा, माइनस करो 48,750 माइनस 1950, ठीक है, नॉर्मल लॉस माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट कितना आ गया 46, कितना 46,800, 46,800 बराबर है 46,800 आपका क्या आ गया बेटा, दिस इज नॉर्मल आउटपुट, राइट। एक्चुअल कितना अपना, एक्चुअल कितना था जरा क्वेश्चन में देख लो, प्रोसेस वाई का एक्चुअल आउटपुट कितना है, प्रोसेस वाई ये देखो एक्चुअल है 47, एक्चुअल है 47,000, तो 47,000 एक्चुअल है, तो क्या हो रहा है बेटा इधर एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है ना बेटा, एक्चुअल आउटपुट ज्यादा है इट मींस गेन हो गया, तो ये जो गेन है दैट इज व्हाट एबनॉर्मल गेन। चलो कितने का गेन हुआ बताओ, 47 हो गया मतलब कितने का गेन हुआ, सिर्फ 200, दैट्स इट, 200 का एबनॉर्मल गेन हो गया, यस वेरी गुड। आ जाओ अभी ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 भी खत्म कर लो, वर्किंग नोट नंबर 2, चलो डेबिट साइड का टोटल मार लो पहले,
इस प्रोसेस के पूरे डेबिट का टोटल मारो, इधर से लेके इधर तक पूरा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? ओके वेरी गुड काजल, 19 लाख। फिर से करो डेबिट का टोटल एक बार, 19 लाख 72,950 है डेबिट का टोटल। 1328 190 प्लस 260 प्लस 240 प्लस 145 पक्का 19 लाख 73,190। ओके ओके ठीक है। सो 19 लाख 73 190 और नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू कितना है? नॉर्मल लॉस का वैल्यू कितना आया था बेटा अपना? 4875। चलो अब माइनस करो इसको, 1973 190 19 लाख 73 190 माइनस 4875 कितना हो गया? 19 लाख 68,315 और नॉर्मल आउटपुट आपका कितना था? 46,800। 46,800 इज व्हाट योर नॉर्मल आउटपुट। डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 46,800 तो कितना आ गया? और रेट कितना आ रहा है? 42.058। तो 42.0 देखो कितना आ रहा है? 1 मिनट 42.058 ऐसा आ रहा है। तो हम 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं ना, तो 42.06 कर देते हैं, राउंड ऑफ कर लो 46.06। ठीक है डन हो गया। चलो आ जाओ, तो इधर पहले तो एबनॉर्मल गेन आया, तो इधर एबनॉर्मल गेन दिखा दो। 2 एबनॉर्मल गेन वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। चलो कितना है एबनॉर्मल गेन? कितना था बेटा? 200 यूनिट्स आया और रेट आपका कितना था? 42 पॉइंट क्या लिया हमने? 06 42.06 ना। यस चलो मल्टीप्लाई कर लो जरा, 200 इंटू 42.06 कितना आया? 200 इंटू 42.06 किया तो 8412 आ रहा है क्या? देख लो, चेक कर लो एक बार। 8412 ओके। चलो एबनॉर्मल गेन डन। अब इधर क्या? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड अकाउंट। ठीक है चलो कितना? 47,000 रेट कितना है? 42.06 मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है? और अभी सुनो, लिसन जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो पॉइंट से कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर है ना। तो क्या करने का? सीधा बैलेंसिंग फिगर ले लेने का, एक बैलेंसिंग फिगर। नहीं तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये पॉइंट में हमने राउंड ऑफ किया है तो ये टैली होने में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो क्या करने का? मल्टीप्लाई मत करो, इधर डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर ले लो, तो इससे आपका एक्यूरेसी बराबर रहेगा। तो चलो, तो 48,750 प्लस 200 कितना हो गया इधर? 48,950 48,950 इधर का पूरा टोटल किया तो कितना आ रहा है बेटा? 19 लाख कितना? 81,602 पक्का? देख लो जरा, ये पूरा टोटल आपने किया तो इतना ही आ रहा है। अब डेबिट का टोटल तो आपने मारा ही था उधर, 19,73,190 था प्लस 8412 यस, तो 19,81,602 19,81,602। चलो अब ये जो बैलेंसिंग फिगर होगा इधर इधर बस माइनस कर लो, -4875 कितना आया? 19,76,727 ठीक है बराबर है। तो याद रखना, अगर कभी भी ऐसा पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो टाइम पे आप बैलेंसिंग फिगर अमाउंट ले लेना, क्योंकि अगर
अगर आप 47,000 को 42.606 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट का डिफरेंस है ना। कैलसी में किया होगा तो 42.058 ऐसा आया रहेगा आंसर, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा अमाउंट में डिफरेंस रहता है, तो इसलिए टैली फिगर ले लेना। जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंस, इसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही लेना, ठीक है, बराबर। तो याद रखना। चलो, हो गया, डन। उसके बाद आ जाओ, फिर ये जो आउटपुट ट्रांसफर्ड है प्रोसेस जेड का, इधर ले लो, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वाई अकाउंट, वाई से ट्रांसफर कर लिया हमने। चलो कितना है, 47,000। हाउ मच, 47,000, 42.06, तो इधर हो गया 19,76,727। चलो अब फटाफट इधर में जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल, आप सिर्फ मटेरियल भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन में जो दिया है वो भी लिख सकते हो, बट ये सारे डायरेक्ट मटेरियल ही है। चलो डायरेक्ट मटेरियल इधर 120, टू डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना बेटा, 130, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना अपना, 1,80,000, ठीक है, राइट। चलो फिर इधर बाय नॉर्मल लॉस, चलो कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस अपना, 10% है, बराबर है। नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है इधर, 10% ना, 10% ऑफ कितना, 47,000, तो कितना हो गया, 4,700, ठीक है, 4,700। और रेट अपना स्क्रैप का कितना दिया था क्वेश्चन में, इसके लिए रेट कितना बेटा, प्रोसेस जेड के लिए रेट देखो, यू कैन सी हियर, फॉर प्रोसेस जेड कितना है, 5 पर यूनिट है, ठीक है। और प्रोसेस जेड का एक्चुअल आउटपुट जब आप करोगे उधर वर्किंग नोट में तो 42,000 है, याद रखना। तो 5 के हिसाब से कितना हो गया, 4700 इंटू 5 कितना हो गया, 23,500, ओके। चलो आ जाओ वर्किंग नोट कर लेते हैं अभी, इतना होने के बाद वर्किंग नोट कितना, इधर प्रोसेस जेड में कितना इनपुट था अपना, 47, नॉर्मल लॉस का रेट है 10%, तो कितना आ गया, 4700 माइनस किया आपने, कितना आ गया, 42,300 ना, 42,300, यही है। और एक्चुअल आउटपुट है आपका 42,000, तो इधर क्या हो रहा है बेटा, इधर लॉस हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट कम है। एक्चुअल आउटपुट क्या है बेटा आपका, कम है एज कंपेयर टू नॉर्मल आउटपुट, तो कितने का लॉस हो रहा है, 300, सो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोसेस भी निकाल लो इधर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, चलो ओनली डेबिट साइड टोटल, प्रोसेस जेड का पूरा डेबिट साइड का टोटल लो, टेक द डेबिट साइड टोटल और प्रोसेस जेड कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल लिया तो कितना, 24,06,727 है, देख लो, चेक कर लो बाकी लोग भी, 727, ठीक है इतना। फिर स्क्रैप वैल्यू अपने को कितना मिला था इसमें, 23,500, स्क्रैप वैल्यू अपने को कितना मिला था बेटा, 23,500, चेक कर लो, ओके। चलो माइनस करो इसको, कितना आ रहा है, 24,06,727, 24,06,727 माइनस 23,500 कितना आया, 23,83,227, ओके, डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट कितना आपका, 42,300, 42,300 नॉर्मल आउटपुट है। अब डिवाइड कर दो इसको, 42,300 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 56 पॉइंट कितना रेट आ रहा है, 341,
तो 56.341 है, मतलब 56.34 ही आ जाएगा फिर। ठीक है, 56 पॉइंट ये है ना, 56.341 तो 34। ठीक है, आपको 3 डिजिट लेना है तो 3 डिजिट लेने का, ऐसा कुछ नहीं, तो सबका 3 डिजिट होना चाहिए। अगर 3 डिजिट ले रहे हो तो सबका 3 डिजिट लेने का। ठीक है, डन, आ जाओ। तो अब तो इधर क्या आपका एब्नॉर्मल लॉस था, पहले एब्नॉर्मल लॉस दिखा दो। बाय एब्नॉर्मल लॉस वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। ठीक है, वर्किंग नंबर 1 एंड 2 कितना एब्नॉर्मल लॉस था? 300 यूनिट्स। रेट कितना था? रेट अपना वही कौन सा 56.34 कॉस्ट पर यूनिट का रेट। अब मल्टीप्लाई करो जरा, 300 इंटू 56.34 कितना आ रहा है? 16902 बराबर। यस, चलो अब लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो अपने को ट्रांसफर करना है किधर? अब तो कोई प्रोसेस है नहीं, तो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू वेयर? फिनिश स्टॉक। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अकाउंट। चलो कितना एक्चुअल आउटपुट कितना था अपना? 42,000। रेट अपना 56.34। पॉइंट में आंसर है ऐसा डिजिट वाला, तो मैंने क्या बोला? बैलेंसिंग फिगर लेने का, नहीं तो टैली होगा नहीं, क्योंकि पॉइंट की वजह से डिफरेंस आएगा ही। चलो, तो ये 47,000 डन टैली। ठीक है, फिर इधर का टोटल मार लो, ये पूरा डेबिट का टोटल तो आपने किया भी था ना। इधर कितना आया था? 24,06,727। 24,06,727। यस, 727। चलो अब ये जो डिफरेंस आया बैलेंसिंग फिगर वही आपका इधर आ जाओ। सो 24,06,727। ठीक है, 24,06,727 माइनस 23,500 माइनस 16,902 कितना आ रहा है? 23 लाख। चेक करना एक बार, 23,66,325 दिख रहा है क्या? आ रहा है 23,66,325? यस और नो? 23,66,325 चेक करना, बराबर है कि कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में? चेक कर लो। 23,66,325। ओके, ठीक है, गुड, करेक्ट है ना? चलो, हो गया अपना सारे प्रोसेस डन। प्रोसेस डन हो गए। अब अपने को क्या बोल रहा है? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने के लिए। आ जाओ यार, फटाफट बन जाएगा। इधर देखो, एबनॉर्मल लॉस दिख रहा है किधर? इधर प्रोसेस 1 में एबनॉर्मल लॉस था, प्रोसेस 1 में, वहां से देखो जो लास्ट लेक्चर में कराया। बाय का क्या हो जाएगा? 2, तो बाय का 2 प्रोसेस 1 मतलब प्रोसेस एक्स, 2 प्रोसेस एक्स अकाउंट बराबर है। कितना था वो? सीधा उतार दो, कितना था? 250 27.24 और कितना आया था? 6812 था ना? 250 इंटू 27.24 किया था तो आपका 6810 यही यही आया था बेटा, है ना? चलो प्रोसेस एक्स, अब क्या करना है? ये एबनॉर्मल लॉस है, और कुछ है क्या एबनॉर्मल लॉस कोई और प्रोसेस में? ये देखो प्रोसेस जेड में भी है, तो बाय का 2 कर लो। बाय का 2 कौन से प्रोसेस से? जेड, तो 2 प्रोसेस जेड अकाउंट। चलो हाउ मच? सी 356.34 आ जाओ, 356.34 और अमाउंट कितना है अपना? 16,902। दैट्स इट, बराबर है। और मैंने क्या बोला है? जो भी नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस है वो क्या होता है बेटा? सेटलमेंट बैंक से दिख जाएगा, तो बाय बैंक अकाउंट। इधर दोनों प्रोसेस है, इधर दोनों प्रोसेस बाय बैंक लिखा, फिर नीचे लिख देता हूं मैं,
प्रोसेस एक्स, चलो कितना 250। अब बिकता है जब सेल ऑफ होगा, जो स्क्रैप सेल ऑफ होगा, जो एबनॉर्मल लॉस को आप एडजस्ट करो सेटलमेंट करोगे, वो सब स्क्रैप रेट पे होगा, बताया ना मैंने। जो भी एडजस्टमेंट या सेटलमेंट होगा दैट विल बी डन ऑन स्क्रैप रेट। तो 250 प्रोसेस एक्स का स्क्रैप रेट क्या था 2.5, तो कितना हो गया 250 इंटू 2.5 625। चलो प्रोसेस जेड कितना यूनिट है 300 है। अब प्रोसेस जेड का स्क्रैप रेट कितना था 5, तो कितना हो गया 1500। दैट्स इट, हो गया। चलो टैली कर लो अभी। तो ये तो टैली हो जाएगा 550। चलो उसके बाद यहाँ डेबिट ज्यादा है, कितना 23,000 कितना बेटा 71712, यही है ना 23,712। यस और नो? यस बेटा, वेरी गुड। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या हो गया आपका लॉस। अब ये लॉस नॉर्मल सी बात है ना, डेबिट ज्यादा है तो लॉस है, तो ये लॉस किधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर, चलो कितना आएगा बोलो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, डिफरेंस निकालो 23,712 माइनस वो 23,712 माइनस कितना 625 एंड 1500, 21,587 आ रहा है क्या, चेक कर लो 21,587। ओके खबर है, ठीक है। चलो खुद से भी कैलकुलेट करना सब लोग। अब एबनॉर्मल गेन के लिए आ जाओ। एबनॉर्मल गेन में क्या है बेटा, सिर्फ एक ही है, ओनली सिंगल। किधर है एबनॉर्मल गेन, सिर्फ प्रोसेस वाई में। तो 2 का पहले क्या करो, पोस्टिंग कर लो 2 का बाय, 2 का बाय व्हाट प्रोसेस वाई, बाय प्रोसेस वाई अकाउंट कितना है, डिट्टो उतार लो सब, कॉपी पेस्ट करो 242.06, फिर कितना आ गया 8412, दैट्स इट। अब मैंने क्या बताया आपको, एबनॉर्मल गेन है अगर, एबनॉर्मल गेन, तो सबसे पहले एबनॉर्मल गेन क्या होगा बेटा, नॉर्मल लॉस से सेट ऑफ हो जाता है, पता है आप, ये बताया मैंने। जो एबनॉर्मल गेन है, देखो सेम प्रोसेस में आपको नॉर्मल लॉस भी हुआ है, दिख रहा है आपको, बराबर है। तो एबनॉर्मल गेन जो हुआ है बेटा, उसको आपको सेट ऑफ करना है टू नॉर्मल लॉस से। मतलब एबनॉर्मल गेन आपका उतना गेन सेट ऑफ हो जाएगा, उतना गेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उतना गेन आपका सेट ऑफ हो जाएगा नॉर्मल लॉस से। चलो कितना यूनिट पता ही है 200 है, तो 200 यूनिट्स दिख रहा है आपको 200 यूनिट्स। और आपका रेट कौन सा आएगा, सेट ऑफ या एडजस्ट करना है तो रेट कौन सा बोला मैंने, स्क्रैप से। मतलब जो आपको नॉर्मल लॉस हुआ है ना, जो नॉर्मल लॉस हुआ है, एबनॉर्मल गेन भी हुआ है ना, तो एडजस्ट कर लो ना, उतना नॉर्मल लॉस तो हट जाएगा ना, बराबर है। तो एबनॉर्मल गेन आपका कम हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा पता है मैंने कि अगर एबनॉर्मल गेन है आपके पास सेम प्रोसेस में, तो उसको क्या करो, नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर दो। तो एडजस्ट करना है, सेट ऑफ करना है, तो रेट कौन सा यूज होता है, स्क्रैप का। तो वाई में, प्रोसेस वाई का स्क्रैप का रेट क्या था 2.5 ही है ना, 2.5, तो 200 इंटू 2.5 कितना हो गया बेटा 500, दैट्स इट, हो गया, बस हो गया सेट ऑफ, एडजस्ट हो गया। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका होगा क्या बेटा, कॉस्टिंग पीरियड में जाएगा। मतलब आप क्या बोल रहे थे कि भाई मेरे को एबनॉर्मल गेन हुआ है 8412, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे, भाई मेरे को एबनॉर्मल गेन हुआ है 8412, लेकिन उसी प्रोसेस में नॉर्मल लॉस भी है ना, तो उतना सेट ऑफ कर दो, तो आपको एग्जैक्ट एबनॉर्मल गेन मालूम पड़ जाएगा कितना हो रहा है, नॉर्मल लॉस जब सेट ऑफ हो गया तो ये 200 ये 8412, तो अब फाइनली आपको कितना मिलेगा गेन, एबनॉर्मल गेन में से इतना नॉर्मल लॉस का जो सेट ऑफ होने के बाद कितना गेन मिल रहा है, आप आ जाओ 8412 माइनस 500 कितना आ रहा है बेटा, सिंपल 7912। 7
9 1 2 बराबर है, हो गया। डू इट एवरीवन। चलो ये किधर ट्रांसफर हो गया बेटा, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। बराबर है, बैलेंसिंग फिगर 7912, दैट्स इट, डन। अब ये सम हो गया अपना इधर फिनिश, दैट्स इट। तो एबनॉर्मल गेन कभी भी आएगा तो याद रखना वो एडजस्ट होगा, सेट ऑफ होगा, बराबर है। नॉर्मल लॉस उसी सेम प्रोसेस में है तो उतना सेट ऑफ हो जाएगा, तो सेट ऑफ हो गया। उसके बाद जो गेन आएगा दैट विल बी योर एबनॉर्मल गेन का नेट अमाउंट, वो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल, फिनिश, क्लियर, ओके, डन। तो ये हो गया अपना सम इधर खत्म, जिसमें प्रोसेस वाई बनाया, प्रोसेस जेड, प्रोसेस एक्स हमने लास्ट लेक्चर में ही बना लिया था क्वेश्चन समझ के, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड, फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और ये वर्किंग नोट्स। सो दैट्स द सम, ठीक है, क्लियर। तो ये अच्छे से करके रखना, अच्छे से रिवाइज करके रखना, इसको प्रैक्टिस करो, ओके। हाँ अपलोड कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो, आज कर दूंगा, ठीक है, दोनों दोनों, वो प्रोसेस एक्स वाला भी तो किया ही था ना, ये खाली ये वाला भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो डू योर बेस्ट एवरीवन।